ओहो, आनंद ही आ गया ये है ना। देख के। हाँ, तो मैं ये बता दूं, आश्रम में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको फ्री में रखा जाएगा, ठीक है। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज मैं इधर आई तो काम से आई थी, तो मैंने शिवानंद जी की समाधि स्थल, मतलब यहाँ पे समाधि स्थल कह रही हूँ, सॉरी, ये उनका कमरा था, मैंने नहीं देखा था। यहाँ पे ये उनका बेड था और ये चेयर थी व्हील, जब बुज़ुर्ग हो गए थे ना इस चेयर पे बैठते थे। ये हिस्सा रह गया था उस दिन। और ये उनके कपड़े अभी तक संभाल के रखे गए हैं, ये देखिए। ये उनके आसन होंगे। मैं ना आज ऐसे ही आ गई, बहुत टाइम से मन कर रहा था, लेकिन और देखिए मुझे अंदर अकेले रहने का ना, जहाँ पे उनका बेड था, इतनी देर मौका मिला, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। आरती नीचे शुरू हो गई थी। सच में बहुत ऊर्जा है। और उस दिन ये चीज़ ये यहाँ पे रह गया था ना, अंदर का बाहर बाहर दिखा के गई थी, तो आज फिर दोबारा खींच लाई मुझे। अभी मैं ना राम झूले की तरफ काम से गई और ऐसे ही चली गई थी, नॉर्मल, मतलब कुछ शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई है, काम से जाना था। और वहाँ पे ना कीर्तन की आवाज़ आ रही थी, और सच में मैंने आज देखा अंदर जाके शिवानंद जी की, जो पिछली बार मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को, मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करके लाई हूँ। और उनका कमरा, जहाँ पे वो सोते थे, रहते थे, अंदर टॉयलेट, मतलब वो सारी चीज़ें थी। और वहाँ से माँ गंगा खिड़की में, उनकी कुर्सी भी थी जिसमें व्हील चेयर पर वो बैठते थे। सब कुछ मैंने आज देखा काफ़ी टाइम बाद। ये सच में बहुत आनंद आया वहाँ जाके ना, बहुत अच्छा लगा। और रह गया था कि कुछ मिस हो रह गया था, है ना। ये मैंने लैपटॉप चलाया ना, लैपटॉप पे काम कुछ कर रही हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी रोशनी बढ़ गई है, अदरवाइज़ कम थी, पीछे रोशनी ज़्यादा है। तो आज बहुत अच्छा लगा सच में। आज बाबा जी के यहाँ नहीं जा पाए, क्योंकि ना जब गंगा स्नान करते हैं ना, तो ऐसी नींद आती है पूरे दिन, मतलब आती रहती है नींद ही आती रहती है, आलस सा आता है। तो अभी नवरात्रों में गंगा स्नान मैं नहीं करूँगी, मैं पूरे दिन घर में आलस मचाती रहूँगी, ठीक है ना, है ना। बस एक बार हो गया, बहुत है। शिवानंद आश्रम गई और मैं वहाँ से फिर कैमरा नहीं लेके आई, मैंने कहा आराम से थोड़ी शांति से बैठूँगी। और ये देखिए यहाँ तो हो कितनी सुंदर। उसको भी थोड़ा सा ठीक कर देना, बेचारा पुराना है तो वैल्यू नहीं है। कितना सुंदर लग रहा है सच में, है ना। हाँ हाँ, ओहो, आनंद ही आ गया ये देख है ना। के। हाँ, मैं बच्चों को बोल रही थी रामलीला देखा हो, तो नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ करते रावण की तरह के। मैंने कहा बच्चों को देखने का, अब हमारा देखने की क्या उम्र रही है रामलीला। नहीं, एक तो हम अलाउ कर रहे हैं, अब तो हम रामलीला करते हैं। और हमसे कुछ भैया सजेशन दे रहे हैं, नवरात्रि का फास्ट मत करो प्लीज़। अरे भाषण सुन लो, मतलब मेरे पति से ना बुखा के जो फिलॉसफी मैंने कहा ये खुद के लिए भी एग्जीक्यूट होता है, कहते नहीं ये सिर्फ लोगों को देने के लिए। कलर भी ना डार्क है, लेकिन फिर भी लाइट है थोड़े। हाँ, जैसे रेनबो के होते हैं ना, उस तरीके से वो किया। हाँ,
अच्छे से बहुत मेहनत लगी है बेचारों को, अब जाके पूरा किया उन्होंने, अभी भी लगे रहते हैं वो। ये वाली 2 लाइटें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। दिवाली पे तो क्या देखोगे, अब अभी दिखा देते हैं। हाँ, सुबह से अब 12 बज रहे हैं, अब मौका मिला है। और ये देखो मेहंदी, सर बालों में ना मेहंदी लगाने की भी फुर्सत मिल रही है, अब कल लगाई जाएगी। कल वहाँ से आके शिवानंद जी के आश्रम से आई, फिर वहाँ गंगा जी चली गई, गंगा जी कैमरा लेके नहीं गई, फिर मोबाइल से रिकॉर्ड किया। और हमारे यहाँ पे अब की बार नौमी को ही तो रखा है, अष्टमी नौमी एक ही है, डांडिये का प्रोग्राम रखा है शाम को 7:30 बजे, और चाट पकौड़ी का भी रखा है, चाट टिक्की चाट वगैरह ये सब होगा, तो अब उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। परसों एक तो सुबह एक तो व्रत खोलो, ऊपर से शाम को चाट पकौड़े खाओ, तो आज निकाल के रखनी पड़ेगी, कोई साड़ियाँ तैयारी करनी पड़ेगी। साड़ियाँ तो बहुत है पढ़ाई करते हुए। ये बड़ा आश्चर्यजनक सीन लग रहा है ना, एकदम से अनबिलीवेबल है। दिया क्या कर रही है अब, किसके ऊपर लिख रही है? महर्षि पतंजलि। इस लड़की की दोपहर में मुझे रोने की आवाज़ आई, ठीक है। पिज़्ज़ा कहाँ गया? ये रहा, ये देखो, ठीक है। दोपहर में इसकी मुझे रोने की आवाज़ आ रही थी, ये देखिए। ओहो ठंडी हो जाएगी। हाँ, मैंने पूछा क्यों रो रही है, तो इसने बताया नहीं, ठीक है। फिर इसने बोला कि किस लिए रो रही है, कि इसको कुछ खाना है पिज़्ज़ा, तो मैंने बोला रो ले और मैं जाके सोवे। अब इसने अपने पैसे का ये मंगवाया, कितने का आया क्यों बताऊं? बताओ, चुपचाप खा रही है, पूरे उसमें खुशबू कर रखी है, ये भी बंद कर रखा है। हाँ, मैं टीवी देख रही हूँ, आवाज आ रही थी बस। और मेरी नाक में जो जा रही है इसकी स्मेल, तो मिल जाओ ना, फिर सो जाओ रात में। तो इसको रोना इसीलिए पिज़्ज़े की वजह से आया था। आप देखिए, कोई आपके घर में बच्चा पिज़्ज़े की वजह से रोता है, हमारे घर में ये रोती है। कितने का आया? मैंने बता दी। मेरे पैसे तो नहीं लिए थे? आपके पास है भी, आप मेरे से भी चाहते हो। मैं इससे भी ज़्यादा गरीब हुई हूँ, पैसे वाली है दिया, इसीलिए ऐसी चीज़ खाती है। परसों की तैयारी कर रही हूँ, यही बहुत बड़ा वो लगती है, आफत लगती है। ये दिया का है, और देखती हूँ मैं मेरे को आता है कि नहीं आता, इसको ठीक करना पड़ेगा। जब मैं ठीक करने की सोचती हूँ तो दिया अपने आप फिर बोल देती है कि मम्मी मुझे दे दो। ये प्रॉब्लम है ना, पूरे बाल सब वो करने पड़ेंगे, एकदम सफ़ेद हो गए। हाँ देख ले, तो मैंने खोल दिया है, अब तू पहनेगी उसको। सारी जगह वाइट वॉश चल रही है, काम चल रहे हैं इस फ्लैट में, उसमें। ये दोनों खाली हैं, रेंट पे जाएंगे। उसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, 38,000 है। और ये हमारी जो भाभी थी ना, हीना भाभी, उनका है, वो चले गए, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर गए अपने। तो ये रेंट पे देंगे, पता नहीं देंगे, लेकिन इसको रिन्यू कर, मेरे ख्याल से रेंट पे देंगे। और वो खाली पड़ा रहता है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। 38,000 2 बेडरूम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए लोग ले ही नहीं पाते हैं। और बाकी तो सब उठे हुए हैं यहाँ पे ऐसे ना। मेरे को ना मैं एक आपसे ना बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से फ़ोन कर रहे हैं, लेडीज़ भी फ़ोन कर रही हैं, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हम, कोई कह रहा है मैं 48 साल का हूँ, कोई कह रहा है मैं 50 साल का हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मेरे को मतलब वो हो गया है, क्या कहते हैं, अपने घर से हो गया है, बच्चों से मोह भंग हो गया है, और कोई आश्रम बता दीजिए। देखिए, आप किसी के भरोसे पे छोड़ के आए, तो मैं ये बता दूं, आश्रम में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको फ्री में रखा जाएगा, ठीक है। काम तो आपको वहाँ भी करना पड़ेगा, आपको घर में काम करना पड़ेगा। आप सोचें कि आप 48 की उम्र में आप काम ना करें, ध्यान साधना करें और खाली रह जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऐसा कोई आश्रम नहीं है, ना वानप्रस्थ आश्रम। किसी ने वानप्रस्थ आश्रम के बारे में पूछा था, सारे के सारे आश्रमों में कोई नहीं है। आप पैसे दोगे तो रह पाओगे, या फिर आपको सेवा करनी पड़ेगी शरीर से, तब रह पाओगे। आप हरिद्वार में शांति कुंज में पता कर लीजिए, कहीं भी पता कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पे आपको काम करके और फ्री। मैंने एक बताया था, हमारे यहाँ पे एक, मैंने नाम नहीं बताया था उस आश्रम का,
हमारे यहाँ पे एक लड़की रहती थी, उसके फादर ने जीवन भर मतलब काम उस आश्रम को दिया, बहुत अपना पूरा जीवन दे दिया। लड़की भी यहाँ से छोड़ के चली गई थी, पार्ट 2 से उधर चली गई थी। उस आश्रम में बहुत बड़ा आश्रम है, पहले दिखा भी चुके हैं। लेकिन जब उनके पापा की तबीयत ख़राब हुई तो हालांकि वो तो यहीं काम किया, उन्होंने यहीं काम करते थे, तो उनको बोले कि ले जाओ यहाँ से, मतलब आप नहीं रह सकते हो यहाँ पे। ये कितना गलत है, जिसने ज़िंदगी भर अपना आश्रम को दे दिया, जीवन वहाँ सेवा करी, सब कुछ किया, आखिरी समय में यहाँ से उनको जाके दिल्ली जाना पड़ा। तो इस भ्रम में ना रहें। जब कोई भी आश्रम ऐसे नहीं वो कर पाएगा, आपको खुद ही रहना पड़ेगा और खुद ही अपने आप देख लीजिए कि आजकल कहाँ फ्री में कोई रह जाता है। आप रहोगे तो आपको सेवा पूरी करनी पड़ेगी, आपका घर से भी ज़्यादा खून चूस लिया जाएगा। मैं सच बता रही हूँ बात, मैं बिल्कुल सच ही बता रही हूँ। बहुत कम आश्रम हैं, जैसे वृंदावन में कुछ हैं जो बिल्कुल ही बुज़ुर्ग हैं जिनको निकाल दिया जाता है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन ऋषिकेश में तो मैंने अभी तक कोई ऐसा आश्रम नहीं देखा है जहाँ पे इस तरीके की सुविधा हो। यहाँ पे सब जो आते हैं, रहने आते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं और या फिर उनसे काम लिया जाता है, काम भी पूरे दिन। मतलब मेरी नज़रों में कोई फ्री का आश्रम नहीं है यहाँ पे, तो उसमें ना रहें। आज छोटा सा वीडियो है और शिवानंद आश्रम में अंदर गई थी तो वो दिखाया आपको, और क्या कहते हैं, बाहर गंगा जी का व्यू दिखाया, घर की थोड़ी बहुत तैयारी भी दिखा दी है। धीरे धीरे भैया ने बोला था कि आप क्या कहते हैं लेडीज़ वाला चैनल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जब बाहर निकलने का टाइम होगा तो निकलूँगी भी, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद निकलना ही होगा, इधर उधर घूमना ही होगा। दिवाली की तैयारियाँ होंगी, वॉक भी होगी, धीरे धीरे होगी, क्योंकि मौसम ठीक हो गया। यहाँ बारिश बहुत हुई है आपकी बार ना, तो ऐसे बारिश में ह्यूमिड हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अब तो अकेले ही सब कुछ देखना पड़ेगा, तो ध्यान रखना पड़ता है अपनी ना। और क्या कहें, बस माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, और अपना भी ध्यान जरूर रखें।